अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु का हुआ वंदन। शहर भर के मंदिरों और आश्रमों में पादुका पूजन, भजन, भंडारे और वृक्षारोपण के आयोजन। जबलपुर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। शहर के मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर सुबह से देर शाम तक गुरु वंदना, गुरु पादुका पूजन, हवन, भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, भंडारे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संतों और आचार्यों ने अपने प्रवचनों में कहा कि गुरु ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन ही जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। नरसिंह मंदिर में हुआ पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब गुरु परंपरा में आते हैं, क्योंकि एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वाचारणी भवेत्। एक अक्षर का ज्ञान भी यदि व्यक्ति को किसी के द्वारा प्राप्त होता है तो एक गुरुवत हो जाता है। अर्थात जो जिस व्यक्ति के उपदेश से, मार्गदर्शन से हमारी उन्नति हो, हमारे जीवन का विकास हो, उसको गुरु कहते हैं। किंतु हमारी परंपराओं में गुरु पूजन का विधान भगवान नारायण से प्रारंभ हुआ। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी से यह पुराणों की और वेदांत की परंपरा प्रारंभ हुई। साथ ही यह दीक्षा परंपरा प्रारंभ हुई। आज के दिन शिष्य गुरुकुल में जाता है, गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र हैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। साथ ही गुरु जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आत्मानम अधिकृत जायमानम दुःखम आध्यात्मिकम, दैवम अधिकृत जायमानम दुःखम आदि दैविकम, भूतम अधिकृत जायमानम दुःखम आदि भौतिकम। अभिप्राय है कि हमारे भाग्य का लेख, संसार के प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म, साथ ही हमारा अपना स्वयं का जीवन, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जीवन का होता है। इसमें गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा हम समस्त कष्टों से निवृत्त होकर अपनी उन्नति करते हैं। इसलिए गुरु परंपरा का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। गुरु पूजन या गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वेद व्यास का जन्मदिन और उन वेद व्यास से उच्छिष्ट यानी कि उनके द्वारा जो लिखा गया, दिया गया, उसका ही वाचन, कथा पूजन जो है आज के वर्तमान में सभी आचार्य, सभी कथावाचक हम सब करते हैं। इसलिए उनके ही स्वरूप में भक्तों के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध है कि जो शिष्यों के भीतर या प्रकृति में जो अंधकार है, जो कमियां हैं, जो कम है, उसको दूर करने के लिए गुरु के द्वारा प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में उनका आविर्भाव हुआ था आज के दिन। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और संस्कारधानी जबलपुर का यह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आज गुरु पूर्णिमा के सावन महोत्सव की जो प्रथम रात्रि होगी, प्रथम संध्या होगी, कल से पूरा 1 माह सावन का चलेगा। तो सावन में गुरु के पूजन के बाद भगवान शिव का पूजन होता है। शिव के पूजन के बाद फिर क्रमशः आप देखेंगे कि गणेश का पूजन होगा, फिर भगवान कृष्ण का पूजन होगा। इस बीच में सती का और पार्वती का जो तीज के रूप में, तीजा के रूप में, अर्थात गुरु पूजन से ही देवताओं का पूजन आरंभ होता है। हमारे जीवन का एक नियम चालू होता है। ऐसे गुरु पूजन के समय में सभी भक्तों, जो शिष्य अपने अपने गुरुओं के चरण पूजन कर रहे हों, सबको मैं भी यहाँ से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कल से जो सावन आरंभ होना है गुप्तेश्वर, 1 महीने का सावन के मेले में, सावन के भगवान भोलेनाथ के अवसर सभी भक्तों का आमंत्रण करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बोध कराने वाले और उसके आधार पर अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ाने वाले वे गुरु भी जो लौकिक दृष्टि से मान्य हैं, आज उनका भी अभिनंदन हो रहा है। और जिन्होंने हमारे अंदर में
जो चेतना है उस चेतना को जगाया है। ऐसे सद्गुरुओं का भी सम्मान है। आश्रमों में आप आ रहे हैं तो हमको आप देख रहे हैं, हम आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं। हम लोगों के अंदर सद्भाव जगाते हैं, इसलिए हम सद्गुरु हैं। और हमको कहते हैं कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष के रास्ते तक ले जाने वाला जो गुरु होता है उसको सद्गुरु कहते हैं। इसलिए कहा ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष तक पहुंचा देते हैं उनकी कृपा। ऐसे गुरुओं के प्रति दोनों प्रकार के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों गुरुओं के सम्मान का आज दिन है। उनको प्रणाम करने का दिन है। हम उन सबको प्रणाम करते हैं। ये है गुरु पूर्णिमा का संदेश। प्रारंभ हुआ। आज सारे शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा, शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान अर्जित करने के लिए उपस्थित होकर गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। प्रथम हमारा है कि कोई नहीं, अगर कोई भक्त बड़ा होता है, न महंत बड़ा होता है, न कत्ती बड़ी होती है, सबसे बड़े कोई अगर होता तो भक्त बड़े होते हैं। और प्रभु के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, सब भक्तों का हनुमान जी कल्याण करें, यही अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मनोज कुमार तिवारी, रामला मंदिर व्यवस्थापक के रूप पर यहाँ सेवा करते हैं। ऐसा गुरु हो जो जीवन के अंधकार से प्रकाशित की तरफ ले जाए। जैसे दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद अंधेरा नष्ट हो जाता है और प्रकाश का उदय होता है। भक्त वत्सल भगवान की जय।